सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 12 आगे पढ़ने वाले हैं। भारत में जैवमंडल आगार। भारत में जैव विविधता में बढ़ते ह्रास दर को देखते हुए सभी जीवित स्रोत के संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जैवमंडल कार्यक्रम का लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत संरक्षण के ज्ञान से जोड़कर जैवमंडल प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग के लिए समर्थ तंत्र का विकास करना है। विश्व जैवमंडल आगार में शामिल भारत के 12 प्रमुख जैवमंडल आगार क्षेत्र। नीलगिरी, इसकी स्थापना 2000 में हुई। मन्नार की खाड़ी 2001 में, सुंदरवन की 2001, नंदा देवी 2004, नोकरेक 2009 और पचमढ़ी 2009, समलीपाल 2009, अचानकमार अमरकंटक 2012, ग्रेट निकोबार की 2013 और अगस्त्यमाला जैवमंडल आगार 2016, कंचनजंगा जैवमंडल आगार 2018 और पन्ना की 2020। पन्ना जैवमंडल आगार को यूनेस्को के कार्यक्रम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम द्वारा 2020 में विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आगार है, जो कि इस प्रकार है। नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में, मुदुमलाई मुखूर्ती कर्नाटक में, बांदीपुर नागरहोल केरल में, नीलमपुर सांतघाटी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल और सिरुवानी पहाड़ी क्षेत्र, और नंदा देवी में उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले के क्षेत्र है। नोकरेक में मेघालय में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिल्स जनपद के क्षेत्र है। मानस में असम राज्य में कोकराझार, बोगाईगांव, बारपेटा, नलबरी, कामरूप और दर्राग जिले के क्षेत्र। सुंदरबन में पश्चिमी बंगाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र। मन्नार की खाड़ी का भारतीय क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के उत्तर में रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम समूह। समलीपाल ओडिशा राज्य में मयूरभंज जनपद का क्षेत्र या भाग। ड्रीबू सैखोवा में असम राज्य में ड्रीबुगु और तिनसुकिया जिले के भाग। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी जिले के भाग। पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के भाग। कंचनजंगा में सिक्किम राज्य में उत्तरी एवं पश्चिमी जिले के भाग। अगस्त्यमाला तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के भाग तथा केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पतनमतिट्टा जिले का भाग। इसके अंतर्गत नेयार, पेपारा एवं शेदुर्ने वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में तथा कलाकड़, मुनथुरई बाघ रिजर्व को शामिल किया गया है। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में अनूपपुर और डिंडोरी जिले व छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के भाग। गुजरात में कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और
पाटन जिले के बाग। शीत मरुस्थल हिमालय में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान और उसके चारों ओर का क्षेत्र चंद्रताल, सरचू और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में चित्तूर एवं कडपा जिले के आसपास का भाग। पूर्वी घाट में शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला। और पन्ना में मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिले के भाग। जैव विविधता हॉटस्पॉट। विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के वितरण में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। कुछ क्षेत्रों में पर्यावरणीय दशाओं के अत्यधिक अनुकूल होने के कारण अत्यधिक विविधता, तो कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल होने के कारण बहुत ही कम विविधता पाई जाती है। विश्व के कुछ क्षेत्र प्राकृतिक पारितंत्र को अत्यधिक सहयोग करते हैं। इस क्षेत्र में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट मेडागास्कर, फिलीपींस में सुंडालैंड में, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, कैरेबियन, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, श्रीलंका। और 8वां है तंजानिया, केन्या के तटीय वन एवं पूर्वी आर्क क्षेत्र। स्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करते समय हॉटस्पॉट की संकल्पना की गई थी। हॉटस्पॉट की संकल्पना को पर्यावरणविद नॉर्मन मायरस ने 1988 में विकसित किया है। किसी स्थान को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं जो निम्नलिखित है। इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। इसके 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं। विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विश्व की वनस्पतियों एवं पौधों की 50% से अधिक प्रजातियां एवं स्थलीय कशेरुकियों की 43% प्रजातियां स्थानिक रूप से पाई जाती है। सम्मिलित रूप से कहें तो पृथ्वी की स्थलीय सतह के कुल 2.4% भाग पर फैले इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विश्व के पौधों, पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों एवं उभयचरों की 60% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व के कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की संख्या में अपेक्षाकृत अधिकता पाई जाती है। विश्व के जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। इस वर्ग में विश्व के 8 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को रखा जाता है। जैव विविधता के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्षेत्र में जैव विविधता की प्रचुरता होने के साथ ही जैव विविधता के विनाश का खतरा भी है। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग समाहित करता है, उसमें विश्व की 8% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को विश्व के अत्यधिक तप्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। सुंडालैंड को 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने एक हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया है, जिसके अंतर्गत निकोबार द्वीप, ट्रिनिडेड सहित नानकोरी द्वीप समूह भी आता है। भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र निम्नलिखित है।
हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड, ट्रिनकेट सहित नानकोरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहला क्षेत्र हिमालयी हॉटस्पॉट। पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र नवलित एवं ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट व माउंट केटू यहीं पर है और अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्षा एवं तापमान की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ पर जीव जंतुओं, वृक्षों एवं वनस्पतियों की स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम होने के कारण हिमालयन पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह क्षेत्र पर्यावरण असंतुलन के कारण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। यहाँ अधिक ऊंचाई पर भी पौधों की कुछ प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे सिरकास्टेरेसिया, ब्यूटोमेसिया और सेटकी यूरेसिया यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ हैं। पिग्मी ओग, सुनहरा लंगूर, हिमालयन ताहार लंगूर, एशियाई जंगली कुत्ता, स्लोथ बियर, गोर, मुंतजैक, संबर, हिमतेंदुआ, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, नीली भेड़, टाकिन, गंगा डॉल्फिन, पानी में रहने वाला जंगली भैंसा, स्वैम्प डियर आदि हिमालयन क्षेत्र के जीव है। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी अति संकटग्रस्त स्थानिक जीव है जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। नेक्स्ट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक फैला हुआ है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी भाग, म्यांमार आदि दक्षिणी चीन के यूनान क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसके अलावा यह लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एवं थाईलैंड के क्षेत्रों में भी विस्तृत है। इंडो बर्मा का हॉटस्पॉट क्षेत्र अत्यधिक वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, लेकिन पर्यावरण असंतुलन एवं मानव द्वारा अतिक्रमण के कारण ये वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ प्रभावित हो रही है। इस क्षेत्र में बहुत सी कपी प्रजातियाँ जैसे बंदर, लंगूर और गिब्बन पाए जाते हैं। ताज़े पानी के कछुओं की प्रजातियाँ, जो कि यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ हैं, अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। अदरक इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। इसके अलावा पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। संकटग्रस्त वाइट ईयर्ड नाइट हेरोन, ग्रे क्राउंड क्रोकियस एवं ऑरेंज नेक्ड पार्ट्रिज प्रजातियाँ यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ जो अब लुप्त होने के कगार पर है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉट स्पॉट। यह हॉट स्पॉट क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी तथा भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के उच्च भूमि क्षेत्र तक फैला हुआ है। भारत के पश्चिमी घाट में ज़्यादातर भाग पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण वर्षा वन एवं आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के विकास के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ अनुरूप होने के कारण जैव विविधता की प्रचुरता भी पाई जाती है। पश्चिमी घाट स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहलाता है, जो कि मालाबार के मैदानी भाग और पर्वतीय श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर पौधों की अलग अलग 6000 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से 3000 स्थानिक प्रजातियाँ हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या
वास करती है। श्रीलंका क्षेत्र में सदाबहार एवं वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ कुछ विशेष प्रजातियाँ जैसे एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर, भारतीय बाघ, शेर की पूंछ वाला बंदर, बड़े आकार की गिलहरी भी पाई जाती है। सुंडालैंड हॉटस्पॉट। सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित इंडो मलाया द्वीप समूह के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र को 2013 में विश्व आरक्षित जैवमंडल घोषित किया है। यह स्थलीय एवं समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत का निकोबार द्वीप समूह सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी जात एवं वनस्पति जात पाए जाते हैं। विशेष प्रजातियां जैसे प्रवाल, व्हेल, ड्यूगोंग, कछुआ, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि पाई जाती है। समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जैव विविधता अत्यधिक प्रभावित हो रही है। हॉटस्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहाँ महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पतियों और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाता है, जिनमें से कुछ पहले से ही संरक्षित होते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के तहत प्रसिद्ध अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर सिल्विया अर्ल प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ मिलकर किया था। सितंबर 2016 में 14 नए हॉटस्पॉट को शामिल करने के बाद वर्तमान में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 76 हो गई है। भारत के दो क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को IUCN तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है मिशन ब्लू। यह डॉक्टर सिल्विया अर्ल द्वारा की गई एक पहल है, जिसमें जन समर्थन के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का एक वैश्विक नेटवर्क तैयार करना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक समुद्री क्षेत्र के 20% हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विश्व धरोहर स्थल। विश्व के उन स्थलों को जो सांस्कृतिक वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाता है। इन क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर सूची में रखा जाता है। विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में सम्मेलन कराया गया है। धरोहर स्थल विश्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए अत्यधिक वैश्विक महत्व रखते हैं। यूनेस्को द्वारा पहली बार 1972 में विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जो 1975 में कार्यान्वित हुई है। इस सम्मेलन में विश्व के शामिल सभी देशों के द्वारा इन महत्वपूर्ण स्थलों की रक्षा एवं संरक्षण हेतु विश्व सहयोग की नीति को बढ़ावा भी दिया गया है। विश्व धरोहर स्थलों के निर्धारण की पहली सूची 1978 में प्रकाशित की गई, जिसके अंतर्गत विश्व के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए नियम निर्धारित किए गए। प्राकृतिक धरोहर स्थल ये वे स्थल होते हैं जहाँ विविधता की समृद्धि के साथ वैश्विक महत्व के जीव जंतु, स्थान, क्षेत्र, वनस्पति आदि पाए जाते हैं। प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किए जाने के लिए यूनेस्को ने विभिन्न मापदंड तय किए हैं।
पृथ्वी के विशिष्ट जीव जंतु एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की उपस्थिति हो एवं आवास क्षेत्रों में दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जंतु तथा पादप प्रजातियों की उपस्थिति हो, जहाँ पर पारिस्थितिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उद्भव हो रहा हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थलाकृतिक अथवा भू आकृतिक परिवर्तन हुए हैं वे क्षेत्र जहाँ पर अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं हो और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से क्षेत्र अत्यधिक महत्व रखते हो। यूनेस्को के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विश्व के प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में रखा है। प्राकृतिक धरोहर स्थल की सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, मानस वन्यजीव अभयारण्य को, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, पश्चिमी घाट को और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र को। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास। भारत में लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए। इसके अंतर्गत तेजी से लुप्त हो रही प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। जैसे कि कुछ विशेष स्थानिक क्षेत्र की प्रजातियां उस क्षेत्र विशेष एवं विश्व स्तर पर बहुत ही महत्व रखती है। उनके संकटग्रस्त होने के साथ ही जैव विविधता असंतुलन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। संरक्षण प्रयास के अंतर्गत भारत में टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रों की स्थापना कर उनकी संख्या में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है जिसकी कुल संख्या 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 2967 है, जो संरक्षण प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट के कारण ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। अभी तक भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। प्रोजेक्ट टाइगर को कौन चलाता है? केंद्र सरकार। भारत में बने 52 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। टाइगर रिजर्व करोड़ और बफर संरक्षित रणनीति पर आधारित हैं। करोड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल है, जबकि बफर क्षेत्र में वन और गैर वन भूमि भी शामिल है। देश में टाइगर रिजर्व की सूची। कर्नाटक में बादीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, माधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी। महाराष्ट्र में मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नवगांव, नगजीरा, बोर। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लीपुतुर,
मेघामलाई। और असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी। और उत्तराखंड में कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत। झारखंड में पलामू। ओडिशा में सिमलीपाल, सतकोसिया। पश्चिमी बंगाल सुंदरवन, बुक्सा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानकमार। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाके, कमलांग। बिहार में वाल्मीकि और मिजोरम में दम्फा। केरल पेरियार, पेराम्बिकुलम। तेलंगाना में कवाल, अमराबाद। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्री सलेम। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की प्रमुख सफलताएं। 1973 में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 9 थी, जो आज बढ़कर 52 हो गई है। आज तक यह भारत के 18 राज्यों में फैला हुआ है। पिछले वर्षों से संरक्षण के अंतर्गत करोड़ बफर कॉरिडोर रणनीति का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें करोड़ क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के लिए तथा बफर क्षेत्र का प्रयोग विविध उपयोगों के लिए किया जाता है। बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। 2014 में जहां इनकी कुल संख्या 2226 थी, वहीं अब बढ़कर वर्ष 2018 में 2967 तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस प्रारंभ किया था। इस प्रणाली के जरिए वन्य कर्मचारियों की गश्त, वन क्षेत्र में अपराध से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करना अत्यंत आसान हो गया है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, जो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है। यह टाइगर रिजर्व संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। यह राज्यों द्वारा टाइगर संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। यह भविष्य में संरक्षण के प्रयासों में गुणात्मक सुधार, आवास क्षेत्रों में सुधार आदि के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। संरक्षण कार्यों में लगे हुए लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देता है एवं टाइगर रिजर्व को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाता है। WWF के अनुसार 2022 तक इनकी कुल संख्या 6400 होने के आसार है, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। बाघों की गणना की विधि। बाघों की यह विधि दो प्रकार से की जाती है, फुटमार्क विधि एवं कैमरा ट्रिप विधि। फुटमार्क विधि अवैज्ञानिक विधि है, जिसमें बाघ के पंजों के निशान की गणना की जाती है। कैमरा ट्रिप विधि एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा ज़्यादा बेहतर गणना हो पाती है। बाघों की संख्या में कमी के कारण। आवासों के विखंडन, शिकार, खाद्य पदार्थों की होती कमी एवं उनको संरक्षित करते समय होने वाले परिवर्तन के कारण बाघों की प्रजाति अत्यधिक प्रभावित हुई है, जिसके कारण इनकी संख्या में कमी आ गई है। वैश्विक टाइगर या बाघ फॉर्म। पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष बाघों की घटती संख्या के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। कई देशों में बाघों के संरक्षण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जहां विश्व में 1900 में बाघों की कुल संख्या 1 लाख के करीब थी, आज घटकर 4000 के आसपास हो गई है, जिसमें आधे से ज़्यादा बाघ भारत में ही है। स्थानिक प्रयासों की सफलता को देखते हुए 1993 में वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए दिल्ली में सम्मेलन हुआ, जिसमें वैश्विक टाइगर फोरम की स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य विश्व के सभी देशों के आपस में सहयोग द्वारा बाघों की रक्षा एवं
संरक्षण को सुनिश्चित करना है। यह बाघ संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक वैश्विक प्रयास है। नेक्स्ट है वैश्विक टाइगर फोरम द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट। GTF बाघ संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। बाघों की निगरानी। प्रतिवर्ष भारत में टाइगर वॉच के अंतर्गत रूस का एक फील्ड ऑफिसर भारत के बाघ रिजर्व की स्थिति की जांच के लिए भारत आता है। दूसरा है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की मॉनिटरिंग। GTF इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व के सभी संबंधित राष्ट्रों को तकनीक एवं संस्थागत सहायता प्रदान करता है। यह सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं जो टाइगर संरक्षण के लिए कार्यरत है उनको तकनीकी वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। 29 जुलाई 2019 को जारी की गई टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 बाघों के अखिल भारतीय अनुमान के चौथे चक्र के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। ध्यातव्य है कि ऐसी पहली रिपोर्ट 2006 में आई थी। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि 526 है। इसके बाद कर्नाटक में 524 है और इसके बाद उत्तराखंड में 442 का स्थान आता है।